हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड पर होता है। तो हम 12th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। देखिए, जहाँ भी अंडर रूट होता है उसी को आप रिप्लेस करने के लिए सोचते हो, यानी आप कहोगे अंडर रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे dx की वैल्यू 2t dt हो जाएगी और इस प्लेस से x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन डेट इज टी होल डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा और dx की वैल्यू आप क्या देख रहे हो, 2t dt हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा 2t dt। अब 2 तो हमारा आउटसाइड हो गया, t से हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हुआ t क्यूब माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। तो प्लस टी स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, माइनस टी नोट कर लेता हूँ, होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। देखिए, टी स्क्वायर प्लस वन होता तो ये कुछ सॉल्व हो जाता। तो कहने का मतलब ऐसा जब क्वेश्चन होता है और आप ये कहते हो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है, तो आप डिवाइड कर लेते हो। इसको आप सिंपल सा डिवाइड कर लो, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। देखिए, टी स्क्वायर प्लस वन ये टी टाइम्स हो जाएगा, तो आप कहोगे टी क्यूब प्लस टी आप टी के सामने ही लिखोगे और यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ये आपको तरीका बताया गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी। ये टी स्क्वायर है इसलिए आपका प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ भी हम माइनस करेंगे तो माइनस करते ये कैंसिल होगा, दिस माइनस टू टी माइनस वन हो गया। यानी इस स्टेप को आप लिखोगे 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये जो क्वेश्चन आता है इसको आप लिखते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस वन प्लस रिमाइंडर आपका माइनस टू टी माइनस वन है। ध्यान दे दिए, माइनस टू टी माइनस वन, अभी इसको डिवाइड करना था टी स्क्वायर प्लस वन से, बट ये नहीं हो रहा था तो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब इसी स्टेप को हम अलग अलग करके लिखेंगे, टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस टू टाइम इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी तो टी लिखेंगे। अब देखिए, ये दोनों तो मैंने नोट कर लिया। यहाँ से आते हैं तो प्लस के साथ अगर हम यहाँ देखें तो प्लस माइनस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और यहाँ टू ऑलरेडी है जबकि टू हमारे पास स्टार्टिंग में भी था, तो टू टू जा फोर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी हो जाएगा और ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीपल होके आपके पास माइनस ही रहेगा और टू अभी आपके पास रह जाएगा। टू टाइम इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डेट इज डी टी। ऐसा आप नोट कर लोगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसी स्टेप को हमें सॉल्व करना है। देखिए, टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू होता है, प्लस टू नोट कर लेंगे और वन डी टी का टी होता है, टू नोट किया, टी माइनस फोर। देखिए, यहाँ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन है, ये स्टेप हम लास्ट में लिखेंगे, यानी इस स्टेप का हम बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस स्टेप को थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं और लिखना क्या है इसमें, माइनस टू तो मैंने नोट कर लिया, आपको वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन है, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मालूम होता है, फार्मूला होता है टेन इनवर्स टी, ये नोट कर लिया। माइनस फोर टाइम्स, अभी हमारे पास इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, इसको मैं ऐसे नोट कर लेता हूँ, अगले स्टेप में इसको देखा जाएगा। माइनस फोर टाइम्स टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो आ रहा है ऐसे तो होना नहीं है, इसको हमें फिर से टी को कुछ लेट करना होगा। जब हमें टी को कुछ लेट करना है तो इसको हम अगले स्टेप में ना करके अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ये टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन हमें लिखना चाहिए।
तो हम क्या लिखता हूँ कि लेट टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यू, ऐसा लेट कर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2t dt इक्वल टू डी यू। अब हमारे पास इंटीग्रेशन देखिए टी डी टी, इसकी वैल्यू डी यू अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डेट इज यू। इस तरीके से नोट किया। और इसको क्या देखते हैं कि 1/2 लॉग मॉड ऑफ यू आ जाएगा। तो यही वैल्यू 1/2 लॉग मॉड ऑफ यू, यू की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास होती है। ये वैल्यूज हमें पुट करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस वैल्यूज को यहाँ कंटिन्यू पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस नोट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 tan इनवर्स टी माइनस, देखिए 4 तो रहेगा ही, लेकिन बाकी आप देखो रिमेनिंग पार्ट इसका इंटीग्रेशन आपने ये निकाल लिया है। तो ये मैं नोट कर लेता हूँ। दिस हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसमें अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू अगले स्टेप में पुट करते हुए चलेंगे। देखिए टी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1, टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 ये पुट कर लेंगे। टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1, टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1, दिस एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 टाइम tan इनवर्स टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1। और इस स्टेप में क्या देखते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसको 2 लिखेंगे, माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1 होगी, यानी एक्स प्लस 2 हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो एक्स प्लस 2 लिख लिया जाएगा यहाँ पर, प्लस सी। यही स्टेप हमारा आंसर होगा। हाँ, स्टेप लिखने का तरीका हो सकता है हम थोड़ा अलग अलग कर लें, जैसे x प्लस 1 प्लस 2 टाइम रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो कुछ हमने चेंज नहीं किया, बस लॉग वाले टर्म को पहले लिखा, टेन के टर्म को बाद में लिखा, और इसका भी कोई लॉजिक नहीं, बस मैंने इसको नोट कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं नहीं समझ में आया होता है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।